अनशन का 13वां दिन है और लगातार ये बातें बढ़ती जा रही हैं, कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कल प्रशांत किशोर के रहने पर जो छात्रों का मनोबल ऊंचा था, बाद में इसमें एक टूट जो देखने को मिली कि छात्र ये कह रहे थे कि यहाँ पर राजनीतिक मजमा लग रहा है और साफ तौर पर प्रशांत किशोर का जो सपोर्ट है वो नहीं चाहिए, क्योंकि छात्र अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 डेलीगेशन तैयार हो रहे हैं जो कि राजभवन जाएगा और सीएमओ तक अपनी बात पहुँचाएगा। कल तक की बात थी कि जो मुख्य सचिव हैं उन तक अपनी बात पहुँचानी है, लेकिन बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है। अब किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर पहले गर्दनी बाग जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ टेंट लगा है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है छात्रों के लिए, खासकर जो महिला अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, बावजूद इसके उनके लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़े राजनेताओं का आना जारी है। पप्पू यादव पहुँचते हैं यहाँ पर, और पप्पू यादव यहाँ पर पहुँचते ही नहीं बल्कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए राजनीति कैसे कैसे करवट ले रही है। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो कि राजभवन जाएंगे उस डेलीगेशन के साथ, और डेलीगेशन अपनी बातों को रखेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई एक मंच तैयार होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म के आधार पर उसी मेज पर बात होनी चाहिए जिसका इंतजार किया जा रहा था। अभी तक क्या हुआ, पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग क्या करने वाले। अभी हमारा एक डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी से मिलने जा रहा है और दूसरा एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिलने जा रहा है। तो आगे हमें दोनों लोगों से उम्मीद है, हम देखते हैं क्या होता है आगे। पीके से उम्मीद टूट चुकी है। देखिए राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारे पास अगर वो आ रहे हैं तो वो अभिभावक बन के आ रहे हैं। पीके हो या पप्पू यादव जी हो, तेजस्वी यादव हो, और भी बहुत सारे लोग आए। उम्मीद किसी से टूटी या बंधी हुई नहीं है। हमारी उम्मीद अपने आप से है। ये आंदोलन हमने खड़ा किया है, ये आंदोलन छात्रों का है और हमेशा छात्रों का ही रहेगा। अगर कोई आ रहा है तो हमारे सहयोग के लिए आ रहा है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर इसको कोई राजनीतिक रूप देना चाह रहा है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक रूप अब लेता जा रहा है? जी देखिए, बातें तो ऐसी चल रही हैं, लेकिन हम छात्रों ने रात में बैठ के अपनी बातें की हैं कि अगर कोई ऐसा करना चाहे कि हम इस पूरे आंदोलन को या सत्याग्रह, जिसे हमने नाम दिया है शिक्षा सत्याग्रह, इसको अगर कोई पॉलिटिसाइज करना चाहेगा तो हम उसे ये मौका नहीं देंगे। हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। इस पूरे मूवमेंट को हमने खड़ा किया है। ये छात्रों का आंदोलन है और ये छात्रों का आंदोलन ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक सवाल और भी आ रहा है। ठीक है, पहले डेलीगेशन पर ही पूछते हैं, डेलीगेशन कैसे काम कर रहा है, रात में क्या मीटिंग हुई, आप लोगों के बीच में क्या बात हुई? क्योंकि कल जब हमने देखा तो कई पॉकेट्स में जो छात्र संगठन हैं अपनी अपनी लड़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन सब लोग एक होकर उस जगह पर आए। प्रशांत किशोर के जाते ही, प्रशांत किशोर के रहते नहीं बल्कि उनके जाते ही लाठीचार्ज और तमाम तरह की चीज़ें हुई जो पूरी दुनिया ने देखी। इस वक्त क्या नेक्स्ट एक्शन है? देखिए सर, हम लोग का जो सोच है वो एकदम फिक्स है। ठीक है, हम लोग को किन्हीं भी राजनेता से नहीं मिलना है सिवाय सीएमओ से। ठीक है, हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं। कारण क्या है, जो करेंगे अब वही करेंगे। कहीं ना कहीं ये बात सबको ही जानते हैं कि आयोग का भी इन्फ्लुएंस होता ही है सीएम पे, भले ही वो स्वतंत्र निकाय है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है। और रही बात ये राजनीतिकरण की, हमको एक बात बताइए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेसी में आप किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई भी मुद्दे को लेकर के आप राजनीति से दूर कैसे रहिएगा? अगर आप राजनीति से ही दूर जाइएगा तो आप अपनी मांग रखिएगा किस माध्यम से? सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो राजनीति का एक पॉजिटिव वर्जन है, इसको निगेटिव ना दिखाया जाए। ठीक है, और रही बात ये कि हमारा मांग जो जेन्युइन मांग है, ठीक है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, जितने भी सत्ता पक्ष हैं, ठीक है, हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे, हम विद्यार्थी है, सबूत कहाँ से लाएँ? आप हमको एक पेन, एक आईडी कार्ड और एक एडमिट कार्ड के साथ एंट्री देते हो और वहाँ पे 2 घंटे का एग्जामिनेशन में हम लोग 2 घंटे एग्जामिनेशन दे, ये आपके लिए सबूत इकट्ठा करें। मेरा काम है आप पे एलिगेशन लगाना और आपका काम है उस एलिगेशन को प्रूव करना कि हाँ आप सही हो या गलत हो। ठीक है, अगर हम गलत है हम मान लेंगे, हम चले जाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले आपको कोर्ट रीडर का हो गया, कलर का जो सिविल कोर्ट का एग्जामिनेशन हुआ है, मतलब इतना स्मूथली एग्जामिनेशन हुआ है कि कहीं भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया है। हम लोग पीसीएस के विद्यार्थी हैं। ठीक है, हम लोग क्यों किसी पे आरोप लगाएंगे? हम बस 2 चीज़ पूछना चाहेंगे। जो बीपीएससी ये बात कह रही है कि हाँ हम लोग का काम क्या है कि पेपर को छपवा करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्रेजरी में रख देना, इसके बाद प्रशासन का काम है। प्रशासन के मौजूदगी में बापू सभागार परीक्षा में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके लिए जो हमारा जो बीपीएससी है वो प्रशासन के ऊपर क्या कार्रवाई की है? सबसे पहले तो इसको पब्लिक डोमेन में रखे। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पहले एक जो मोटो होना चाहिए, पेपर लीक या फिर री एग्जामिनेशन की बात, जो एक नारा बन चुका है, उस पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियाँ आ रही हैं, वो एंगल छोड़िए, लेकिन अभी जो मकसद है वो कोई किसी एक मकसद के लिए लड़ना चाहिए, जहाँ पर पेपर लीक का
मामला है, या फिर एग्जाम में जितनी धांधलियां होती है उसको लेकर मामला है, या फिर सबसे बड़ा कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, यही जो नारा बदल चुका है? देखिए, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। हम सबसे पहले एक बात कह रहे हैं कि अगर आयोग की जांच होती है, समझिए बात को, अगर आयोग की जांच होती है तो इतनी धांधली है कि मतलब इसकी संलिप्तता अगर सामने आएगी तो री एग्जामिनेशन तो मतलब जेन्युइन बात है, उनको तो करना ही पड़ेगा। ये उसी में आ गई ये बात, ठीक है। और रही बात ये कि आयोग अगर मतलब पाक साफ है, ठीक है, तो आप अपनी स्पष्टीकरण दीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होते जा रही है। कहीं ना कहीं ये बात ऐसा फील हो रहा है अंदर से सर कि शायद ऐसा है क्या कि आपका सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है जहाँ पे हम बता रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरा बंद करके आप चोरी करवा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और जानकारियाँ भी लेते हैं। यहाँ पर डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं, कितने आप अनशन पर हैं? नहीं, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2 भागों में आपने इसे बांटा, सीएमओ और राजभवन, तो कितने लोगों की टीम है? 2 व्यक्ति हैं हमारे यहाँ जो अनशन पे भी बैठे हुए हैं। वो राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं, अभी कुछ देर में निकलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। सुबह पप्पू यादव जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं राज्यपाल से आप लोगों की मीटिंग करवाऊंगा। तो हाँ, जो आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि मैं ही करवा रहा हूँ। हाँ, इस बात को लेकर के ये जो हमारा सत्याग्रह है, तो सब अपना अपना कुछ सहयोग करना चाहते हैं। ठीक है, सहयोग की ज़रूरत है आपको? बिल्कुल सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन केवल उन्हीं के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उनके सहयोग के बिना भी जो है हम स्वतंत्र हैं, अपना निष्कर्ष, अपना जो हमारा मांग है उसको निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस मंच को जो है हम लोगों ने कभी पॉलिटिसाइज नहीं होने देने का जो संकल्प लिया था, वो आज भी हम लोगों का कायम है और आगे भी इस मंच को जो है पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे। ये विद्यार्थियों का मंच है, अभ्यर्थियों का मंच है, उन्हीं की मांग इस पर बनी थी, अभी भी बनी रहेगी, आगे भी। और जो भी राजनीतिक दल के लोग आते हैं तो हम उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम छात्र हैं, अब कितनों रोकेंगे, क्या रोकेंगे। तो आज की स्ट्रेटेजी क्या है फिर? सिर्फ बातचीत का ही रास्ता, शांतिपूर्ण माहौल में, कहीं कोई विद्रोह नहीं, प्रदर्शन नहीं? कहीं नहीं, कहीं नहीं। हमारा रास्ता पहले दिन से ही सत्याग्रह का है, जहाँ सत्य है और आग्रह है। सत्य और आग्रह बड़े ही विनम्र भाव से है, हाथ जोड़ कर है। और अभी भी हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ऐसा लग रहा है कि कल ओरिजिनल में डुप्लीकेट छात्र भी घुस गए थे। अब प्रोग्राम जब होता है, इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ अब क्या हुआ उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है। अब ये तो प्रशासन ही बता पाएगी कि क्या उसमें हुआ था सर। देखिए, बस इतना चाहेंगे कि हम लोग का एग्जीक्यूटिव फेलियर जिसमें हम लोग आने वाले थे वो तो हो चुका है, लेजिस्लेटिव फेलियर हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग का लास्ट डेलीगेशन जा रहा है, वहाँ से क्या हम लोग का पॉजिटिव रिस्पांस आता है वो देखने की बात है, लेकिन ये दोनों फेल हो चुका है। अब बस जुडिशियरी और क्वासी जुडिशियरी जितनी भी बॉडी है, जैसे कि जैसे कि महिला आयोग हो गई, जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, हमारे CJI हो गए, ठीक है, वो अपने अंदर में संज्ञान ले, ठीक है, और CO मोटो जारी करे और प्लीज़ हमें न्याय दे। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इतना निर्ममता किया जा रहा है कि यहाँ पे रात में इतनी सारी हमारी भाई और बहनें रहते हैं। हम लोग अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए भी हम लोग को पैसा नहीं है बचा है, और मतलब इतना निर्ममता है कि लेडीज़ टॉयलेट का भी यहाँ पे मतलब प्रबंध नहीं किया गया है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी आपसे परेशानियाँ काफ़ी हो रही हैं, और इस आंदोलन का जो रुख होना चाहिए, जो एक मोटो है, वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये भटकाव दिया करवाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग जहाँ पर हैं वहीं हैं, आपको किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर लोग भिन्न रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि किस तरीके से, आपका क्वेश्चन ये था कि टेक्निकली हम एक पॉलिटिकल गिमिक बन के रह गए, क्योंकि यूथ जो होता है वो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, वो कल का फ्यूचर होता है। हम जो अपने प्राइम एज पर हैं, जहाँ पे हम लोगों को सही समझ रहती है, सही अकल रहती है कि हमारा नेता कैसा हो, उस दौरान क्या होता है कि जब हमारे कोई मुद्दे उठते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ एसोसिएट करें, ताकि वो अपना जो एजेंडा है वो अपना कंप्लीट करके जो है निकल। वही हमारे साथ काफ़ी दिनों से हो रहा है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आती ज़रूर है, बड़े बड़े आश्वासन देती ज़रूर है, बट अपने स्तर पर हमें किस तरीके से सहयोग करना है उसमें वो फेल हो जाती है। कल जिस तरीके से हम लोग को वहाँ पर बोला गया कि आप लोग आइए और जो है आप लोग वहाँ पर जो है CM का समर्थन मांगिए, वो एक तरीके का पॉलिटिकल गिमिक ही था। हम ये कहना चाहते हैं कि
जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना पढ़ लिख कर इस स्टेज तक आते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। आप उनको एक खिलौना समझकर इधर से उधर करने की कोशिश ना करें। आप उनके हौसले हैं उनको बुलंद करिए, उनको खोखला करने की कोशिश ना करिए। आपने बोला कि महिला होने के नाते मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपने कहा कि अब महिला से एक इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी सालों से जीविका के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट का बीकन बनने की कोशिश कर रहा है और उस मुहिम से वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा औरतों को जो है एम्पावर किया जाता है। रिसेंटली उनकी एक मुहिम चालू हुई थी जिसका मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। उसमें होता है कि गरीब महिलाओं के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे और बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप ये बताइए, आप एक तरफ उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो जाके वहाँ पे पढ़ें और दूसरी तरफ आप फेयर एंड फ्री अपॉर्चुनिटी स्लिप कर दे रहे हैं। ये किस तरीके का जो है आप उन लोगों के साथ घटिया मजाक कर रहे हैं। एक गरीब दीदी जो एसएचजी में हर हफ्ते 10 रुपये बचा कर लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाएगी और बाद में जब वो बच्चे फॉर्म भर के एग्जाम देंगे अब धांधलियां करके उनकी सीट खा जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? सिस्टम में फेथ कैसे बनेगा? कैसे विमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट जो है बिहार में होगा? फिर बाकी लोग जो है कहेंगे कि बिहार जो है ऐसा करप्ट स्टेट है, बिहार ये है। बिहार की छवि बिहार के लोगों के अंदर बसती है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं, हमको करप्ट सिस्टम का पार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि हमारी छवि ऑल ओवर इंडिया किस तरीके से ख़राब की जा रही है और लेट्स जस्ट रिस्टोर द फेथ इन आवर सिस्टम एंड द पीपल। ये लोगों का काम है कि हम अपने नेता को ऐसा चुने जो हमारे लिए सही काम करे। यहाँ पे सही काम छोड़कर हर काम हो रहा है।